सारी के हम होलसेल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक होलसेलर डीलर मौजूद हैं। 253 अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आपकी सेल्स में कितना फ़र्क पड़ा है, प्लस ये है कि शहरी इस बारे में क्या कहते हैं? अभी अद्वियात जो बड़ी हैं जिनकी कीमतें वो मार्केट में इन नहीं हुई और अभी वो आई हैं, लेकिन उससे पहले जो सेल जो है ना वो हमारी आधी रह गई है और हुकूमत भी मजबूर है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है ना वो हम टोटली इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास कोई एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसका रॉ मटेरियल लोकल मैन्युफैक्चर होता हो या लोकल आता हो। तो हुकूमत भी मजबूर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी मजबूर है, वो अद्वियात की कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। क्योंकि जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट देखें जब आई थी उस वक्त डॉलर का क्या रेट था और अब डॉलर का क्या रेट है, तो उन्होंने उसको मैच करके तो वो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। वो अंडरस्टूड सी बात है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती, क्योंकि हुकूमत ने एग्रीमेंट कर लिया हुआ है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कि वो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं और हर हाल में होता था कि ये जो इस वक्त सीज़न की तब्दीली हो रही है इसमें ये हमारा सिलसिला था कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता था काम की ये वजह। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन जा रही है वो काम उसके मुकाबले में 50% रह गया हुआ हमारा। क्यों? दिहाड़ीदार को दिहाड़ी नहीं मिल रही, उसकी वजह से सारा सिलसिला। गरीब आदमी दवाई ज़्यादा खाता है, अमीर आदमी की दवाई का वो बड़े बड़े प्रोफेसरों के पास जाता है मल्टीनेशनल के लिए। मल्टीनेशनल ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, लोकल के इतने रेट नहीं बढ़े। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी कारोबार जो है वो ठप हुए हैं। कुछ अब ये भी कह सकते हैं कुछ सरकार की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी आवाज़ सुन नहीं रहे। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या इशू है कि गवर्नमेंट को फिल वो क्या इकदाम करने चाहिए जो इस आपके कारोबार के? मेरे हिसाब से तो जो मेरा नाकसा राय है उस हिसाब से तो ये जो होलसेल की ट्रेड है इसको अपना कैटेगरी से निकाल दिया जाए। ये जो उन्होंने एक कैटेगरी बी करेगी इसका वैसे लाइसेंस बना दिया जाए जैसे पहले किसी ज़माने में 20-21 लाइसेंस होता था, उसमें क्वालिफाइड पर्सन का होना ज़रूरी नहीं होता था। क्योंकि हमने कोई ये रिटेल का सिस्टम तो करना नहीं है कि खोल के हमने बेचनी है, हमने तो कार्टून बंद के बंद बेचने का सिस्टम है कि इसके अंदर क्या है, जैसे होलसेल का लाइसेंस हमें मिल जाए हम काम करें। हमारा कोई ना कोई इशू चलता रहता, कभी आता है कि जी ये दुकान का साइज़ छोटा हो गया कि इसको बड़ा कर लें, कभी कोई आता है अपना होलसेल ट्रेड को ख़त्म कर देंगे। बात यह है कि ये तकरीबन जब से पाकिस्तान बना ये होलसेल ट्रेड चल रही है और हर पूरी दुनिया में है। अपने हमसाया मुल्क की तरफ भी चले हैं, वहाँ भी ये है, लेकिन वहाँ पे ये इशू नहीं है। लाहौर होलसेल कमिस का मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ सब मेडिसिन मार्केट से। सबसे पहले तो वजन इसमें मेडिसिन में फ़र्क कोई नहीं है ऐसा। उसकी वजह यह है कि रॉ मटेरियल मल्टीनेशनल में भी वही पड़ता है जो नेशनल आइटम्स में पड़ता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि उनकी रिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से नेशनल आइटम्स को लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि नेशनल आइटम में भी वही रॉ मटेरियल वही मेडिसिन सेम एज इट इज़ वैसे ही होता है। जिस तरह एक नोविटी टैबलेट है, आप मल्टीनेशनल की लेंगे तो वो 550 रुपया रिटेल है उसकी, ठीक है, वो 550 रुपये में ही आपको मिलती है मार्केट में से। लेकिन अगर आप वही उसको आप नेशनल आइटम में किसी में कन्वर्ट करते हैं या नेशनल आइटम लेते हैं तो वही एक 55 रुपये की डब्बी है, उसमें भी 10 टैबलेट्स हैं और रिज़ल्ट भी एज इट इज़ सेम बिल्कुल जिस तरह मल्टीनेशनल का है इसी तरह नेशनल आइटम का है। तो ये फ़र्क तो हमें करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे बताना चाहिए, डॉक्टर्स को इस चीज़ का बताना चाहिए ताकि जो नेशनल आइटम है वो मेडिसिन जो पाकिस्तानी मेडिसिन है वो चल सके और मल्टीनेशनल का खात्मा हो सके। अच्छा बट साहब, हमें ये भी बताइएगा कि कितना डिफरेंस होता है एक मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनी की फार्मास्यूटिकल में? डिफरेंस तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह प्राइस के हवाले से तो तकरीबन कई आइटम्स तो ऐसी हैं, बल्कि 90% आइटम ऐसी हैं जिसमें 90% 95% रेट का फ़र्क होता है। कहते हैं जी फ़लाँ डॉक्टर ने फ़लाँ जगह की दवाई लिखी और फिर वो उसी की मेडिसिन स्टोर के अलावा कहीं से नहीं मिलती, इसकी क्या बुनियादी वजह है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि कंपनीज वालों ने डॉक्टरों के साथ कंप्रोमाइज़ किया होता है रेट्स के ऊपर, ठीक है। कोई टैबलेट मतलब 100 की है तो 500 उसके ऊपर अगर रिटेल है तो वो डॉक्टर के साथ 50% के ऊपर होता है कि 50% उसका बेनिफिट डॉक्टर को होगा और 50% कंपनी का होगा। ये वजह होती है जिसकी वजह से ये मेडिसिन डॉक्टर के पास ही स्टोर से मिलती है, मार्केट से नहीं अवेलेबल होती। हेल्थ इशू करती है प्राइसेस सबकी, ये खुद ही से कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट वाले खुद बढ़ा लें कम कर लें। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तो जो रिटेल प्राइस आती है ये उसी पे काम होता है। तो नेशनल में कितने % बढ़ी? जब डॉलर बढ़ता है ना तो असर सब पे होता है, तो उस हिसाब से हर चीज़ इंक्रीज़ होती है। जब कम होता है उस हिसाब से वो भी नीचे आता है, इतना ही फ़र्क होता है। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि लोग अक्सर जो है मल्टीनेशनल
कि अगर कोई मेडिसिन ख़रीदते हैं वो 10 रुपए की है, लेकिन नेशनल कंपनी की वही 2 रुपए की चीज़ में मिल रही होती है। तो ये चीज़ वाले से क्या है? तो ऐसा है कि जो रिसर्च प्रोडक्ट्स होती हैं 20 साल तक तो कंपनी के पास राइट होता है, तो उन्होंने अपनी प्राइस देनी होती है। उसके बाद जब लोकल फार्मास्यूटिकल में आती हैं, जब मिनिस्ट्री इशू करती है, तो फिर उनकी कॉस्ट में फ़र्क आता है। तो फिर जब कॉस्ट में फ़र्क आता है तो सबसे उनकी प्राइस नीचे आती है।